सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। अब देखिएगा, जब ये प्राइम मिनिस्टर जी ने बोली थी, जब पीएम मोदी जी ने बोली थी, तो इसका इम्पैक्ट पड़ा था, आपको भी पता है। अब आप समझो कि अगर ये बात आपका रेगुलेटर बोले, मतलब स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर बोले, तो इसका इम्पैक्ट कितना देखने को मिलेगा। और बट दे आर स्टार्टेड डूइंग इट, मतलब वो ऑलरेडी स्टार्ट भी कर चुके हैं, मतलब वो कह नहीं रहे हैं, दे आर स्टार्टेड डूइंग इट। मतलब पीएम मोदी जी ने तो ये बोला है कि यू हैव टू डू वर्क फ्रॉम होम, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, ये बताया है केवल। अब इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। बट इफ द रेगुलेटर विच इज को रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सेक्टर, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड एक रेगुलेटर जो उस पूरे सिनारियो को कंट्रोल करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, अगर वो करने लगे ये काम, तो ये चीज उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए बहुत खराब होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि सेबी ने कुछ ऐसी देखिएगा सिनेरियो स्टार्ट किया है, जिसे आप ये कह सकते हो कि इसे सॉफ्ट लॉकडाउन जैसी, सॉफ्ट, मैंने आपको कहा था वर्क फ्रॉम होम एक स्टार्टिंग फेज जो होगा वो सॉफ्ट आप कह सकते हो, क्योंकि वायरस के कारण जो चीज होती है उसे लॉकडाउन कहते हैं, और एनर्जी क्राइसिस के कारण जो चीज होती है उसे वर्क फ्रॉम होम कहते हैं। फिर वो चीज एसेंशियल होती जाती है, क्योंकि आपको जब एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी, इन्फ्लेशन स्पाइक कर जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत टू हाई हो जाएगी, तो आपको घर बैठना ही पड़ेगा। देन आफ्टर दैट वो जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसके जो लॉसेस होंगे, वो स्टॉक मार्केट पे, आपकी इनकम पे, सब पे दिखेंगे। क्योंकि लोग घर बैठेंगे भाई, दिल्ली, नोएडा, एमएनसीज कंपनी में कहाँ कहाँ से लोग एक पर्टिकुलर सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करके जाते हैं, तो उनके तो भाई अगर काम रुक जाएंगे और रुकेंगे, तो देन आफ्टर दैट स्टॉक मार्केट पे तो उस पर पेन देखने को मिलेगा। तो सेबी ने देखिएगा इस चीज को समझ लिया है कि आगे ये चीजें स्टार्ट होने वाली हैं, तो पहले से थोड़ा थोड़ा हिंट देना शुरू करो। बट स्टॉक मार्केट मंडे पे इस पर रिएक्ट करेगा, क्योंकि सेबी ने रोल आउट कर दिया है वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी, और पॉज कर दिया है नॉन एसेंशियल ट्रैवल, ये भी पॉज कर दिया है। होटल एक्सपेंसेस सोर्सेस, अब आप समझ लो ये इतनी जानकारी, और ये सारे देखिएगा रेगुलेटर आपका कर रहा है, वो भी स्टॉक मार्केट का, तो स्टॉक मार्केट से पैनिक पैनिक नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप देख सकते हो, अभी इन्होंने बोला है कि जो मेजर्स हैं वो टेम्परेरी है, मैंने आपसे कहा ना ये टेम्परेरी है अभी, और आगे चल के देखिएगा ये एसेंशियल हो जाएंगे, क्योंकि क्राइसिस बढ़ने पर ये चीज़ें हार्श हो जाएंगी। जब आपको लिटरली में अवेलेबिलिटी नहीं होगी एनर्जी की, तो देन आफ्टर दैट आप समझ लो कि वो सिनेरियो क्या होगा। तो आप देख सकते हो, बट दे रिफ्लेक्ट अ ब्रॉडर अटेम्प्ट बाय, देखिएगा, ब्रॉडर अटेम्प्ट बाय द रेगुलेटर टू बैलेंस ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी, कंसिडरेशन द कॉल फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहां पे उन्होंने ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी को कंसिडरेशन में लेते हुए ये कदम उठाया है। सेबी ने टेम्परेरी देखिएगा इंट्रोड्यूस कर दिया है, टेम्परेरी वर्क फ्रॉम होम फॉर द ग्रेड A to C स्टाफ। तो आप समझ सकते हो कि इफ सेबी स्टार्टेड, मतलब गवर्नमेंट स्टाफ देखिएगा जो होगा पहले स्टार्ट करेगा, और जब गवर्नमेंट का काम घर से होने लगेगा, तो वो प्राइवेट सेक्टर के लिए थोड़ा सा और एक फेज बढ़कर आएगा कि अब आपको डांटना पड़ेगा। और आपको पता है प्राइवेट सेक्टर तभी डरता है जब उसे डांटा जाता है, या फिर उसे शॉर्टेज दिखाई जाती है, मतलब खतरे को दिखाया जाता है। तो वो जो खतरे को दिखाने वाला फेज है वो तो भी आने वाला है, बट ये फेज अगर रेगुलेटर कर रहा है तो आरबीआई भी फॉलो करेगा, इंश्योरेंस सेक्टर में आईआरडीएआई भी फॉलो करेगा, मल्टीपल रेगुलेटर इसको फॉलो करेंगे, और देन आफ्टर दैट देखेंगे कि कैसे वर्किंग हो रही है। और फिर जब गवर्नमेंट सेक्टर पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो जाएगा वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पे, देन प्राइवेट सेक्टर के लिए ये नया रूप लेके आएगा। तो ये मंडे के लिए सबसे खराब अपडेट है। इंटरवल इवेंट ट्रैवल पॉज फॉर द 8 वीक, अब आप समझ लो ट्रैवल को पॉज कर दिया गया है। ये देखिए, अब आप समझ लो ये चीज, ये सॉफ्ट, मैंने कहा ना सॉफ्ट, सॉफ्ट चीज है। अभी सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है। जैसे आप सेबी के कोई इंप्लॉय हो, अगर ग्रेड A to C के तहत, तो आप 8 वीक तक 25 मई से क्या हो जाओगे, मतलब आप ट्रैवल नहीं कर सकते जब तक बहुत कोई ज़रूरी नहीं है। वर्चुअल मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, एनर्जी को सेव करना है, प्रैक्टिसेस और इसकी अवेयरनेस को भी बढ़ाना है। तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर इन्होंने कहा है कि हम ये इशू करते हैं, ये देखिएगा, इशूड टेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी इंट्रोड्यूसिंग वर्क फ्रॉम होम फॉर इट्स एम्प्लॉयज, पोस्टपोनिंग इंटरनल इवेंट्स दैट मे कॉज मेजर ट्रैवल, होटल्स एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें फॉर द 8 वीक। तो आप समझ लो कि अगर सेबी ने ये चीज़ ले आई है अपने पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ के लिए 8 हफ्तों के लिए, तो ये कुछ ऐसी अपडेट है जो मार्केट पसंद नहीं करेगा।
और अगले हफ्ते इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।